हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। हम लोगों ने यहाँ डायोड धारा तक देख लिया था। इसके आगे का आपको आज पढ़ाना था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा साफ नहीं आया है, पर आप लोगों को मैं बोल दूंगी, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो I1 है, देखिए यहाँ पे I1 तो नहीं लिखा है, I लिखा है, तो आप I समझ लीजिए, ठीक है। तो I1 मान लीजिए, ठीक है, I1, ठीक है। इसको तो I1 क्या है, डायोड धारा, और I नॉट या पश्च धारा है, ठीक है। I जो होगी वो डायोड धारा होगी, और ये जो है ये पश्च संयुक्त धारा, पश्च संतृप्त धारा है, ठीक है। यहाँ पश्च संतृप्त धारा लिखेंगे, ठीक है। ये जो है E मूल आवेश है, ठीक है। ये वाला E, और ये V जो है ये अनुप्रयोग वोल्टेज है। EV लिखा है, EV पावर में इसके ऊपर जो, तो E है हमारा मूलावेश, और V जो है वो है अनुप्रयोग वोल्टेज, जो वोल्टेज देंगे उसको। ईटा जो है ये, इसको जो ऐसे EV अपॉन में ये बना है ऐसे, इसको ईटा बोलते हैं, ठीक है। N का बस थोड़ा सा बड़ा कर देना, आपका ईटा बन जाएगा, ठीक है। ईटा के T, ठीक है। तो ईटा क्या है, अर्धचालक का निज गुण है, और K जो हमारा है ईटा के T में K वोल्ट समान नियतांक है, और T परमताप है, ठीक है। तो सारी चीज़ें बता दी, इसमें कौन कौन सी चीज़ क्या क्या है, तो आप इतना लिख लेंगे, ठीक है। डायोड धारा में कौन कौन सी चीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपसे पूछ लेगा कि डायोड धारा समीकरण क्या होती है, या आप डायोड धारा समीकरण से क्या समझते हैं, तो आपको इस टाइप से लिखना होगा। तो फॉर फॉरवर्ड बायस क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखते जा रही हूँ, देख लेना, ठीक है। अग्रभिनत के लिए व्हेन, ठीक है, V इक्वल टू, अग्रभिनत के लिए VF फॉरवर्ड बायस, ठीक है। देन I इक्वल टू कितना हो जाएगा, IF हो जाएगा, ठीक। जब V इक्वल टू VF है तो I इक्वल टू IF, आप इक्वेशन में रख देंगे IF इक्वल टू I नॉट ब्रैकेट में E की पावर EV अपॉन ईटा के T माइनस 1, ठीक है। पश्चाभिन्नत के लिए यहाँ जो EV था तो उसको EVF लिखेंगे, ठीक है, फॉरवर्ड बायस के लिए। और यही जब हम लोग पश्चाभिन्नत के लिए अब लिखना, ठीक है, ये देख के लिख लेना। तो पश्चाभिन्नत के लिए क्या लिखेंगे, पश्चाभिन्नत के लिए लिखेंगे V इक्वल टू VR, ठीक, रिवर्स बायर। जब V इक्वल टू वेन V इक्वल टू VR, देन I इक्वल टू IR, ठीक, I इक्वल टू IR, देन IR इक्वल टू I नॉट E की पावर EVR अपॉन ईटा के T माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पश्चाभिन्नत के लिए। ऊपर वाली जो भी बताई थी वो अग्रभिन्नत के लिए डायोड समीकरण। अगर आपसे कहे कि पश्चाभिन्नत और अग्रभिन्नत के लिए भी बताइए, तो आप इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। आपको पता है कि अग्रभिन्नत के लिए इससे पहले भी आपको बता चुके हैं, E की पावर EVF अपॉन ईटा के T ग्रेटर देन 1 होता है, याद आया पीछे जब इसको निगलेक्ट आउट कर दिया था 1 को, ठीक है, अग्रभिन्नत में, याद है। तो हमारा जब हम लोग ये इसकी तुलना में इसको बहुत 1 मान लेंगे, जैसे समुद्र में एक बूंद मिलाओ तो कोई फर्क पड़ेगा भाई, समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही इसका मान इतना ज़्यादा है कि 1 जोड़ने घटाने का उसमें कोई अंतर ही नहीं है, इसीलिए इसको निगलेक्ट आउट कर रहे हैं। तो IF इक्वल टू क्या हो जाएगा, I नॉट E की पावर EVF अपॉन ईटा के T, ठीक है, समझ गए। ये उपरोक्त जो समीकरण है यह प्रदर्शित करती है कि अग्रभिन्नत धारा विसरण धारा, सुन के लिख लीजिएगा, ठीक है, विसरण धारा के मान के प्रारंभता के साथ चरघातांकीय रूप से बढ़ती अनुप्रयोग की गई वोल्टा के सापेक्ष बढ़ती है, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है कि इसमें जो विसरण धारा होती है, आपको पता है अग्रभिन्नत में विसरण धारा होगी, तो विसरण धारा का जो मान है, इस पर जो वोल्टेज लगाएंगे, ये वोल्टेज, ठीक है। आपको पता है अगर 2 की पावर n लिखें तो हमें, अगर n का मान ज़्यादा होगा तो इस x इक्वल टू 2 की पावर n है तो x का मान भी ज़्यादा होगा, क्योंकि आप अगर x इक्वल 2 रखेंगे तो 4 आएगा। x इक्वल टू अगर आप n की जगह 4 रखेंगे तो यहाँ पे 2 to the 4 to the 16 to the 32 आ जाएगा, सॉरी 16, ठीक है, x इक्वल टू 16 आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है n पे। उसी टाइप से E की पावर में ये VF अपॉन के T है, तो ये डिपेंड करता है VF की वैल्यू से। जितनी बड़ी VF की वैल्यू होगी उतना ही बड़ा करंट का मान आएगा, ठीक है। तो यही कहना है, मतलब बस यही लिखना है आपको कि जब अग्रभिन्नत होगा तो विसरण धारा का मान जो होगा वो अनुप्रयोग की गई वोल्टा के सापेक्ष चरघातांकी रूप से, चरघातांकी मीन्स E की पावर के रूप में बढ़ेगा, ठीक है।
फ़ोटो मुझे दूसरी ले लेनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं है, इसे मैं बोल रही हूँ वही आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसको जो हम इसकी जो मेज़रमेंट की यूनिट होती है वो माइक्रो एम्पियर होती है, MA, ठीक है। माइक्रो एम्पियर की कोटि का होता है जो केवल बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण प्राप्त होती है। आपको पता है कि जब अग्रभिन्नत होता है तो आपको बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण धारा मिलती है, और जब पश्चाभिन्नत होता है तो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण धारा मिलती है। मतलब जब अग्रभिन्नत होगा तो N टाइप और पश्चाभिन्नत मीन्स P टाइप, ठीक है। पश्चाभिन्नत के लिए हम लोग क्या मानेंगे, देखिए पश्चाभिन्नत के लिए ये माना हुआ है, ठीक है। रिवर्स बायस में 1 मिनट, रिवर्स बायस में ये देखिए, अब रिवर्स बायस में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। क्या ध्यान देने की ज़रूरत है, ये देखिए, ठीक है। I जो है ये इसकी तुलना में, अब ये वन के मान जब भी यहाँ पश्चाभिन्नत में क्या था, दरअसल में मैंने माइनस बताया नहीं क्या, देखो ध्यान दे देना, जब भी पश्चाभिन्नत की बात होगी, यहाँ जो इक्वेशन थी अग्रभिन्नत के लिए तो ठीक, पश्चाभिन्नत के लिए यहाँ पे ये माइनस भी होगा, मतलब IR = I0 e⁻⁻ EVF अपॉन ईटा KT, ठीक है, -1, ठीक है। तो ये जो माइनस है, ठीक है, आपको पता है कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, जैसे अगर पावर 1/2 है तो इसकी वैल्यू 0.5 आएगी, यही 1/2 का स्क्वायर हो जाए तो 1/4 हो जाएगा, ये इसका आधा हो जाएगा, 0.25 हो जाएगी। आप देख रहे हैं जितना नीचे अपॉन में पावर बढ़ती जा रही है उतनी वैल्यू कम आती जा रही है। तो जब 1 के अपॉन में आपको पता है की पावर EV अपॉन ईटा KT बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। अभी पर अग्रभिन्नत में माना है कि EV अपॉन ईटा KT इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम देखेंगे तो इसका वैल्यू जब इतना ज़्यादा है तो 1 के अपॉन में जब कोई बहुत बड़ी वैल्यू होती है, जैसे आप अगर 1/99999 करेंगे जाके, तो बताइए पॉइंट कुछ आएगा, बहुत मतलब निग्लेजिबल आएगा, ठीक है। तो इसको 1 की तुलना में हम लोग निग्लेजिबल मान लेते हैं। तो जब आपको पता है कि पावर कोई निगेटिव होती है तो अपॉन में जाती है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी कि पावर EVR अपॉन ईटा KT, ठीक है। तो ये लेस देन 1, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 1 को लेंगे, इसको नहीं लेंगे, पिछले में आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ भी क्या हो जाएगा, जब इसको निगलेक्ट आउट कर दिया तो I = ठीक है I0 या IR = I0 E की पावर तो वो हो गया, ठीक है, 1 बचा केवल, तो 1, ठीक, सॉरी -1 बचा ना, उसको निगलेक्ट आउट कर दिया तो ये -1 था ना इक्वेशन में, E की पावर -EV अपॉन ईटा KT -1, तो -1 बचा, तो IR = कितना आ गया, -I0 आ गया, ठीक है। तो ये क्या दिखाती है, उपरोक्त समीकरण यह प्रदर्शित करती है कि पश्च धारा वोल्टा पर निर्भर नहीं करता है। मतलब उसमें देखिए E की पावर वाला आ रहा था, EV अपॉन ईटा KT, यहाँ तो ईटा KT है ही नहीं, ये V भी नहीं है, तो इस पर डिपेंड ही नहीं करेगी, मतलब इस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, किसका, वोल्टता का, ठीक है। तो पश्च धारा में वोल्टता पर निर्भर नहीं करती है तथा ऋणात्मक पश्च अभिन्नत वोल्टता अक्ष के समांतर और पश्च धारा अक्ष पर प्रतिच्छेदन के संगत प्राप्त होती है। भंजक वोल्टता पर यह रेखा ऋणात्मक पश्चधारा अक्ष के समांतर लगभग एक नई रेखा द्वारा प्रदर्शित होती है, जो आपको ग्राफ दिखाया था उससे बताया गया है, ठीक है। आप इतना भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि पश्चधारा वोल्टता पर निर्भर नहीं करती है तथा ऋणात्मक पश्च अभिन्नत वोल्टता अक्ष के, देखिए ऋणात्मक पश्च वोल्टता के बारे में यहाँ माइनस आया इसकी वजह से बता दिया गया, अभिन्नत वोल्ट अक्षता के समांतर और पश्चधारा अक्ष पर प्रतिच्छेदन के संगत ये मिलेगी, ठीक है। भंजक वोल्टता पर V > VBR होगा, या रेखा ऋणात्मक पश्चधारा IR के समांतर और एक लगभग नई रेखा के रूप में उनको प्रदर्शित होगी, ठीक है। कल हम लोग डायोड प्रतिरोध पढ़ेंगे, तो आप लोग अपना इतना अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, ठीक है। आपका ये पेपर थ्योरेटिकल है और इस बार उम्मीद है पूरी कि जैसे पेपर पहले होते थे वैसे ही कराए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं होने वाला है, तो इसलिए पहले से तैयारी करते रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।